किसी को दुख देने वाला, किसी को सताने वाला, किसी को बार बार तंग करने वाला इस संसार में कभी वह चैन से और आनंद से नहीं रह पाया। आपके समक्ष एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेगी। अगर तंत्र प्रक्रिया के द्वारा, जादू के द्वारा, टोने टोटके के द्वारा अगर कोई व्यक्ति किसी को परेशान करने का कार्य करता है तो यकीन कीजिए कि आने वाला समय उसके बर्बादी का कारण है। आप किसी को दुख दोगे तो बदले में बद्दुआएं ही तो मिलेगी। किसी को सताओगे तो वह तुम्हें दुआएं तो नहीं देगा। किसी को तकलीफ दोगे तो वह तुम्हें शांति का पाठ तो नहीं पढ़े। तो महाराज कहने का तात्पर्य है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अब देखो, दुर्योधन ने जीवन भर दुख दिया। दुर्योधन ने जन्म के समय से ही लोगों को दुख देना और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, उत्पीड़न शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ा तो वह राज्यसभा को, जो उसकी सत्ता थी, उसमें भी दुख देने का कारण किया। उसने ना तो पितामह को छोड़ा, ना अपने पिता को छोड़ा, ना अपने माता को छोड़ा, ना अपने भाइयों को छोड़ा, उसने किसी को नहीं छोड़ा। जीवन प्रयत्न दुख देने का कार्य करता रहा और तमाम तरह के प्रयत्न करता रहा जिससे कि दूसरे के जीवन को नष्ट किया जा सके, दूसरे के जीवन को समाप्त किया जा सके, दूसरे को मौत के घाट उतारा जा सके। परंतु ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या महाराज? एक युद्ध हुआ, एक ऐसा युद्ध जिसे हम धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं, महाभारत के नाम से जानते हैं। और वह युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो युद्ध अपनों के बीच में हुआ था, सगे संबंधियों के बीच में हुआ था। जरा विचार करो, महाभारत के युद्ध में कोई दूसरा तो नहीं था। कोई मामा था, कोई चाचा था, कोई ताया था, कोई ताता, ये तमाम तरह के लोग थे। कोई भाई था, कोई भतीजा था। ऐसे ही लोग तो युद्ध में शामिल हुए। और तो और इसमें गुरु भी शामिल हुए, पितामह भी शामिल हुए। और सिर्फ इसका कारण क्या था? इस युद्ध का कारण कि धर्म की हानि करते हुए तुमने दुख देने का जो निर्णय लिया है वह उचित नहीं है। परिणाम कितना भयानक हुआ महाराज, परिणाम भयानक हुआ। दोनों तरफ से लाशें गिरी, दोनों तरफ से मृत्यु हुई, खून की नदियां बही। आज भी वह क्षेत्र, आज भी जिसे हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं, आज भी वहां की मिट्टी लाल रंग में दिखाई देती है। तो दुख देने वाला कभी भी आनंद से नहीं रह सकता। लेकिन एक बात सत्य है कि अगर वह दुख देता है तो उसकी बर्बादी तो तय होती है, आज नहीं तो कल। जिस तरह से दुर्योधन का साम्राज्य समाप्त हो गया, जिस तरह से कंस का साम्राज्य समाप्त हो गया, जिस तरह से रावण का साम्राज्य समाप्त हो गया, ठीक उसी तरह से उन सभी लोगों का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा जो तंत्र मंत्र और जादू टोटके करके लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, उच्चाटन करने का कार्य करते हैं, मारण करने का कार्य करते हैं। तो आपको कदापि घबराने की आवश्यकता नहीं। तो 3 दिन का प्रयास करो और जीवन भर इससे मुक्ति पाओ। आपको कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 उंगलियों के बराबर 3 लकड़ी को नापो और 3 दिन तक अपने इष्ट का जप करो और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की शपथ लगा करके उसे अखंड महाधुनी में जला दो और फिर देखो कौन सा प्रेत, कौन सा भूत, कौन सा पिशाच तुम्हारे पास आता है। दुनिया में कोई भी पिशाच, कोई भी प्रेत तुम्हारे पास नहीं आ पाए। और तो और इसके बाद से भी अगर कोई आपको ये कहता है कि महाराज इसके बाद भी अगर कोई परेशान करने का प्रयास करे तो आपको परेशान कर ही नहीं सकता। और इस बात को हमेशा हमेशा ध्यान रखना, कभी चिंता मत कर, कभी मायूस मत हो। और उसके बाद यह क्रिया करने के बाद या उपाय करने के बाद अगर आपको कोई परेशान करने की नियत रखता हो तो उसे कहो कि चलो ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही मैं करूं। तुम मेरा कपड़ा ले जाओ, तुम मेरा वस्त्र ले जाओ, तुम मेरे बाल लेके चले जाओ, मेरा नहाया हुआ पानी लेके चले जाओ, शरीर का मैल लेके चले जाओ। तमाम तरह के जो ये विधियां लोग अपनाते हैं, चुनौती दो उसे कि ऐसा करो और फिर जो करना है मुझे परेशान करके दिखाओ। शपथ है हनुमान जी महाराज की, शपथ है राम की, तुम करके तो दिखाओ, तुम परेशान करके तो दिखाओ।
जो जीवन और शेष बचे हुए हैं, कहीं ऐसा न हो कि वह समय भी समाप्त हो जाए, क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है तो वह एक न एक दिन फूटता है महाराज। पाप का घड़ा फूटता है। तो मृत्यु तो सबको आनी है, आज नहीं तो कल मृत्यु तो सबको आनी है। तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल डरे ना, ईश्वर पर भरोसा रखें, परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपने जीवन को सार्थक बनाने का कार्य करें। आत्मविश्लेषण करें। अगर जीवन में बुराइयां चलती आ रही हैं तो उन बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करें। एक दिन में तो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बुराई मनुष्य के पास एक दिन में नहीं आती। तो वह जाते जाते भी कुछ वक्त लेती है, कुछ समय लेती है। फिर भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी महाराज की कृपा से हर एक समस्या का समाधान होगा और आप आनंद से जीवन व्यतीत कर पाएंगे।